गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों अभी अभी हम लोगों ने ये सीखा कि थेल्स थ्योरम होता क्या है और थेल्स थ्योरम को हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं और थेल्स थ्योरम हमसे कहना क्या चाहता है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने ये जाना कि थेल्स थ्योरम ये कहता है, देखो बारीकी से सीखोगे तो ही सीख पाओगे। अगर आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एक भी पार्ट मिस नहीं करोगे तो ही मैथ सीख पाओगे गारंटी के साथ। देखो थेल्स थ्योरम आपसे ये कहता है कि अगर आप लोगों ने किसी एक साइड के पैरेलल लाइन खींच दिया, ठीक है, तो उनका जो रेशियो होगा, मतलब कि मान लेते हैं कि इन ट्राइंगल नाम दे देते हैं ए बी सी ई एफ, ठीक है। तो ए ई अपॉन में एफ बी इक्वल होगा ए एफ अपॉन में एफ सी के। ऐसा थेल्स थ्योरम कहता है, जो कि हम अभी प्रूफ कर चुके हैं। लेकिन हो सकता है कि इसका कन्वर्ज भी हो, है ना। क्या हो सकता है कि इसका कन्वर्ज भी हो। कन्वर्ज क्या हो सकता है कि अगर मैंने एक लाइन, ठीक है, इसके मतलब कि इसके रेशियो के इक्वल में खींच दिया, मतलब कि मान के चलो आपका एक ट्राइंगल है, इसे मिटाते हैं और तरीके में सिखाते हैं आपको। कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम ये कहता है कि जो आपका जो अगर मैंने इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है ना, जैसे कि आपका ए ई अपॉन ई एफ है और ए एफ अपॉन एफ सी है, अगर वो रेशियो इक्वल हो गया तो ये लाइन भी पैरेलल होगा, ऐसा कन्वर्ज कहता है। तो क्या ये सही कह रहा है कि क्या, मतलब कि जो अगर क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, मतलब कि ए ई अपॉन एफ बी इक्वल हो जाएगा ए एफ अपॉन एफ सी के, जो कि यहाँ पे गिवन है, तो ये इसके पैरेलल लाइन प्रूफ करना है, ठीक है। ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं कि ये आपका एक पैरेलल लाइन रहा, ठीक है, इसका नाम दे दो डी दे देते हैं, ठीक है। ए ई डी जो है इसका एक पैरेलल लाइन है, जो कि क्या होता है, इस ए डी ई डी जो है इसके पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो आपका ए ई बाई थेल्स थ्योरम को याद करो आप, ठीक है। यहां पे हम लिखते हैं बाई थेल्स थ्योरम। अगर हम थेल्स थ्योरम को याद करें तो आपका थेल्स थ्योरम के हिसाब से अगर मैं ये लिख देता हूं कि ये तो आपका गिवन है, ठीक है, और मैं ये लिख देता हूं लेट ई डी पैरेलल टू क्या है, बी सी। मैंने मान लिया कि ई डी जो है पैरेलल है बी सी के, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। इफ पॉसिबल लेट वे, ये सब आप लिख लो, मेरा काम है आपको समझाना और सिखाना। बाय थेल्स थ्योरम ये हो जाएगा कि आपका ए ई अपॉन में ई बी इक्वल हो जाएगा ए डी अपॉन में डी सी। यस और नो, होगा कि नहीं होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो इस हिसाब से अगर मैं कहता हूं, लेकिन हमारे पास गिवन में तो आपके पास ये है कि ए ई अपॉन एफ बी इक्वल हो जाएगा किसके, ए एफ अपॉन में एफ सी के, है ना, है ई बी। तो जैसा कि आपसे कहना चाहता है कि आपके पास दे ये रखा है और थेल्स थ्योरम के हिसाब से ये है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए ई अपॉन ई बी यहां पे भी है, ए ई अपॉन ई बी यहां पे भी है, तो अगर आप इसका इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, इसे इक्वेशन सेकंड नाम दे दो, तो फ्रॉम इक्वेशन लिख सकते हैं आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, हमें क्या मिल रहा है ये बताओ, ए एफ अपॉन में एफ सी इक्वल हो जाएगा ए डी अपॉन में डी सी के। यस और नो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि दोनों तरफ आप ना 1 ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड 1 ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ एक को जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ए एफ अपॉन में एफ सी प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका ए डी अपॉन में डी सी प्लस में 1। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस एफ सी अपॉन में एफ सी इक्वल टू आपका हो जाएगा ए डी प्लस में डी सी अपॉन में डी सी। ए एफ प्लस में एफ सी, जैसा कि आप देख रहे होंगे ए एफ यहां से यहां तक और एफ सी यहां से यहां तक, तो ओवरऑल तो आपका होता है ए सी, ठीक है। तो ए सी अपॉन में एफ सी इक्वल टू आपका हो जाएगा ए डी प्लस में डी सी, बोले तो ए डी यहां से यहां तक और डी सी यहां से यहां तक, वो भी हो जाएगा आपका ए सी, ठीक है, अपॉन में डी सी। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं होगा, यस और नो। तो आपका बचेगा क्या बच्चों, 1 अपॉन में एफ सी इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन डी सी, है ना, 1 अपॉन एफ सी।
अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं तो एफ सी इक्वल हो जाएगा आपका डी सी के बराबर। अब देखते हैं कि ये आपका क्या इक्वल कहना चाह रहा है। इस जो हमने प्रूफ किया ना, वो हमने क्या प्रूफ कर दिया, फालतू की चीज। एफ से लेके सी तक, मतलब कि यहां से लेके यहां तक इक्वल हो जाएगा डी से लेके सी तक। हो गया इक्वल। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास ये पॉसिबल है कि आपका दो लाइन, आपका ये लाइन यहां से लेके यहां तक और यहां से यहां लेके यहां तक इक्वल हो जाए। नहीं है ना पॉसिबल, नहीं है ना। देखो आप एक बात बताओ कि देखो जब आपका ये पॉइंट यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक इक्वल है, और ये इक्वल तब हो सकता है जब ये दोनों पॉइंट ना एक ही जगह पे आ रहे हो, कोइंसिडेंस कर रहे हो, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये तब पॉसिबल होगा जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा ई एफ था ना, ये पैरेलल हो जाएगा ई बी सी के, और जाहिर सी बात है ये दोनों पॉइंट एक ही जगह है, तो इसका मतलब ये है, आप इसे डी का नाम दे दो चाहे एफ का नाम दे दो, बात एक ही रहेगा। तो सीधी सीधी बात यह है कि थिल्स थ्योरम में जो ये कहा गया है कि आपका अगर उसका कन्वर्ज में ये कहा गया है कि अगर इनका रेशियो इक्वल है, ठीक है, तो उस वो साइड जो होगा पैरेलल होगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ई एफ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बी से सी तक के, ठीक है। हम ये जो उसका उल्टा प्रूफ करना चाहे वो प्रूफ कर चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि अगर तो ये सारी चीजें समझ में आ गई है। अच्छा, अब जो है हम लाने वाले इसके लिए डाउट सेशन बहुत सारे। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीजें थिल्स थ्योरम और उसका कन्वर्ट समझ में आ गया है तो इसके डाउट सेशन के लिए भी वेट में रहें। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा ये इसका डाउट सेशन ही रहने वाला है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग 7 क्लासेस। ओके, बाय बाय।